ठंडी हवा के बीच उनकी सांसें साफ दिखाई देने लगी थीं और सांस लेना लगातार कठिन होता जा रहा था। खास तौर पर मीनल कौर का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और वह तेज तेज सांसें लेते हुए हाँफ रही थी। काफी देर तक कठिन चढ़ाई जारी रखने के बाद वे दोनों एक खड़ी ढलान वाले चमकते काले बर्फ के विशाल फैलाव के सामने पहुंच गए। अगर कोई जरा भी असावधानी बरतता तो सीधे पहाड़ से नीचे गिर सकता था। रास्ते में जायान और मीनल कौर ने मजबूरी में खुरदुरी शल्क जैसी दस्ताने पहन लिए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक की यात्रा बेहद कठिन रही थी और कई बार उनकी पकड़ उस काली जमी बर्फ पर फिसल जाती थी। जायान ने सिर उठाकर उस चमकती चट्टान की चोटी की ओर देखा और गहरी सांस भरते हुए आह भरी। फिर उसने अपने पास खड़ी पीली पड़ी महिला की ओर मुड़कर कहा, चलो उस सामने वाली चट्टान के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ताकत वापस आने के बाद आगे बढ़ेंगे। हालांकि मीनल कौर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जायान एक नज़र में समझ गया था कि उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और इस हालत में आगे बढ़ना बेहद खतरनाक होगा। ये सुनकर मीनल कौर ने लंबी सांस छोड़ी और एक बनावटी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। जिस विशाल चट्टान की ओर जायान ने इशारा किया था वह वास्तव में अंदर की ओर झुकी हुई पत्थर की दीवार थी। इतना अच्छा आश्रय मिलना बिल्कुल सही समय पर हुआ था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी उसकी ओर बढ़ गए। बाहर घना कोहरा और गरजती हवाएं चल रही थीं, जबकि जायान और मीनल कौर चट्टान के नीचे पहुंच गए। सावधानी भरे भाव के साथ जायान ने अपनी कलाई में पहना अंगूठे के आकार का एक मनका निकाला और उससे हल्की आसमानी रोशनी निकलने दी। जैसे ही कोहरा पास आया, वह रोशनी उसे जबरदस्ती दूर धकेलने लगी। हालांकि कोहरा पास ही मंडराता रहा, मानो मौका तलाश रहा हो। मीनल कौर ने कोहरे की ओर देखते हुए कहा, लगता है अगर भाई जायान का मेट्रॉन स्क्रीन पल न होता तो हम इस अजीब कोहरे को पार ही नहीं कर पाते। जायान मुस्कुराया ही था कि अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया और वह ध्यान से सुनने लगा। ये देखकर मीनल कौर चौंक गई और चुपचाप खड़ी रही। जायान ने शांत स्वर में कहा, सावधान रहो, कोई कोहरे के अंदर से हमारी ओर आ रहा है। आसमानी चमक के साथ उसके हाथ में एक नीली कटार प्रकट हो गई और वह चुपचाप कोहरे की ओर देखने लगा। जायान के शब्दों पर पूरा भरोसा करते हुए मीनल कौर तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई और घबराए हुए भाव से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में उसे धीमे लेकिन भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और साथ ही दो लोगों की हल्की हल्की सांसों की आवाज भी। जायान की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हल्की हत्या भावना चमक उठी। अचानक घना कोहरा अलग हुआ और सामने सिर ऊंचा किए एक युवक दिखाई दिया। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और कमर पर बंधी जैद की पेटी हल्की सफेद चमक छोड़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने जायान को देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह घबराकर चिल्लाया, तुम? उद्धरण चिन्ह। वह कोई और नहीं बल्कि वीर प्रताप, शतमार्ग महाराक्ष के शिष्य था। जायान ने भावहीन स्वर में कहा, हाँ मैं ही हूँ, अब तुम शांति से मर सकते हो। आसमानी चमक के साथ कटार सीधे वीर प्रताप के सीने की ओर फेंकी गई। धम! कटार ऐसे उछल गई जैसे किसी धातु से टकराई हो और उसके फटे कपड़ों के नीचे हल्की हरी रोशनी चमकी। अंदरूनी कवच। जायान थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत दूसरी कटार उसकी गर्दन की ओर फेंकी। इस बार वीर प्रताप घबराकर झटके से हट गया और कोहरे में पीछे की ओर भाग गया। जायान वहीं खड़ा तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। जैसे ही वीर प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा और जायान का भाव देखा, उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झोंका लगा और अगले ही पल कटार उसके गले में धंस चुकी थी। कटार से बंधी पारदर्शी नस की डोरी तनी हुई थी और खून बहने लगा। उसकी आंखें आखिरी क्षण तक खुली रह गईं, मानो उसे यकीन ही न हो कि वह इस तरह मरेगा। जायान ने बिना भाव के अपने हाथ को झटका और कटार वापस उसकी हथेली में आ गई। तभी उसने फिर से कोहरे की ओर देखा और आंखें सिकोड़ लीं। धीरे धीरे एक पतली आकृति सामने आई, सफेद वस्त्रों में एक अत्यंत सुंदर युवती। वह मुस्कुराकर बोली, भाई जायान, सोचा नहीं था कि फिर मुलाकात होगी। लेडी वायलेट स्पिरिट। जायान ने शांत भाव से सिर हिलाया और अपनी कटारें वापस आस्तीन में गायब कर दीं। उसने पहले ही सुन लिया था कि उसका रूप बदल चुका है, लेकिन असली रूप देखकर वह भी मान गया कि बिखरे तारों के सागरों की सबसे सुंदर स्त्रियों में उसकी ख्याति बिल्कुल सही थी। यहाँ तक कि युवराज आयाना की अद्भुत सुंदरता भी उससे थोड़ी कम लगती थी। वायलेट स्पिरिट ने शव की ओर देखकर आह भरी। सोचा नहीं था कि स्वयं को शीर्ष कोर फॉर्मेशन साधक कहने वाला युवा स्वामी वीर प्रताप दाव साथी जायान के हाथों मारा जाएगा। अगर यह बात दूसरों को बताई जाए तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। जायान ने शांत स्वर में कहा, यहाँ मिला था इसलिए जाने नहीं दे सकता था। फिर उसने बिना झिझक उसका स्टोरेज पाउच उठा लिया और उसकी जेड क्लाउड बेल्ट को उत्सुकता से देखा। वायलेट स्पिरिट मुस्कुराकर बोली, ये 4 सेलेस्टियल्स बेल्ट है, 4 चमत्कारी रत्नों से जड़ी हुई, जो हवा, आग, पानी और धरती से रक्षा करती है और मन को शांत रखती है। सच में दुर्लभ खजाना है, अभी काम आएगी। जायान ने कहा और बेल्ट उतार ली। उसने शव की तलाशी लेकर अंदरूनी कवच और कई खजाने निकाल लिए। फिर वायलेट स्पिरिट ने मीनल कौर की ओर देखते हुए पूछा, भाई जायान, ये दाव साथी कौन है?
जायान ने जवाब दिया, ये लेडी मीनल हैं, मेरे साथ ही यहाँ आई थीं। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। मीनल कौर कुछ देर तक उसकी सुंदरता से मोहित रह गई और उनके रिश्ते के बारे में सोचने लगी। वायलेट स्पिरिट ने मुस्कुराकर कहा, कृपया उस दिन मेरी मदद न करने का बुरा मत मानिए। जायान ने हाथ उठाकर बात काट दी, जरूरत नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ गया था। ये सुनकर वह राहत की सांस लेते हुए बोली, तो क्या मैं आप दोनों के साथ यात्रा कर सकती हूँ? जायान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर, अब जब इतनी दूर आ ही गई हो तो साथ चलना ही बेहतर है। अगर चाहो तो मैं अगला भाग भी इसी स्टाइल में जारी कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जायान। बैंगनी आत्मा परी वैदेही की नम आंखें चमक उठी और उनमें ऐसी अनुपम सुंदरता झलकने लगी जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। कुछ ही क्षणों बाद वे तीनों घने कुहासे में विलीन हो गए और पीछे केवल वीर प्रताप का जमी हुई बर्फ जैसा निर्जीव शरीर रह गया। उसी समय एक गुफा के भीतर एक अत्यंत विचित्र दृश्य घटित हो रहा था। एक अनुपम सुंदरी पद्मासन लगाकर बैठी थी और उसके सामने काले क्यूई से घिरी एक धुंधली भूतिया आकृति भी उसी प्रकार ध्यान मुद्रा में थी, जिसका रूप भले ही अस्पष्ट था परंतु वह किसी युवा स्त्री जैसा प्रतीत हो रहा था। छोटी युद्ध बहन, क्या तुमने सच में मेरे साथ ये ज्ञान परिवर्तन साधना करने का निश्चय कर लिया है? मुझे ये निर्णय बुद्धिमानी भरा नहीं लगता, एक अपरिचित किंतु गंभीर स्त्री स्वर ने समझाने की कोशिश की। युवराज आयाना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ बहन रियानिका को ये भली भांति ज्ञात है कि सोलराइज तकनीक के प्रयोग से मेरा मूल कोर पहले ही टूट चुका था और मेरी साधना का मार्ग लगभग समाप्त हो गया था, और इतना भारी मूल्य चुकाने के बाद भी अचानक प्रकट हुए भूत कुहासे के कारण वह तकनीक बीच में ही रुक गई। अब जबकि आपकी आत्मा अत्यंत सघन हो चुकी है और आपके लिए शरीर धारण करने की कोई आशा नहीं रही, फिर भी सौभाग्य से यहाँ घना अम्ब्रा क्यूई मौजूद है जो प्रेत मार्ग की साधनाओं के लिए अत्यंत अनुकूल है। और यिन यांग परिवर्तन कला एक दुर्लभ मानव प्रेत संयुक्त साधना है जिसके माध्यम से न केवल आपकी शक्ति शीघ्र बढ़ेगी बल्कि मुझे भी पुनः कोर निर्माण स्तर पर लौटने और संभवतः नवजात आत्मा स्तर तक पहुँचने का अवसर मिल सकता है। भूतिया स्त्री ने हल्की असहायता के साथ कहा, यदि ऐसा है तो मैं अब और मना नहीं करूंगी, परंतु तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यद्यपि ये तकनीक अम्ब्रा क्यूई के सहारे अत्यंत प्रभावी होगी, तुम्हें भयंकर प्रतिघात सहना पड़ेगा और पुनर्जन्म का अधिकार भी खोना पड़ेगा। इसलिए सोच लो, क्योंकि यही कारण है कि नील सूर्य संप्रदाय में इतने वर्षों तक इस कला के होते हुए भी किसी ने इसे नहीं अपनाया। युवराज आयाना के चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया और उसने गंभीर स्वर में कहा, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने अपना निर्णय ले लिया है और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। भूतिया आकृति ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, जब तुम परिणामों से नहीं डरती तो मैं भी नहीं डरूंगी। चलो यिन यांग परिवर्तन कला का आरंभ करते हैं। और उसने काले क्यूई से बनी अपनी भुजाएं आगे बढ़ा दी। युवराज आयाना ने बिना झिझक अपने हाथ आगे बढ़ाए, आंखें बंद की और पुनः साधना के मार्ग पर चल पड़ी। इसी बीच स्टॉर्मविंड पर्वत की एक समतल चट्टान पर 40 मीटर से भी ऊंचा विशाल रजत वानर खड़ा था जो अपनी छाती पीट रहा था और उसकी पीठ पर जायान, मीनल कौर और बैंगनी आत्मा परी वैदेही सवार थीं। जायान गंभीर दृष्टि से आकाश को निहार रहा था जबकि दोनों स्त्रियों के चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनमें भय की हल्की झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके ऊपर 1000 से अधिक अम्ब्रा दैत्य मंडरा रहे थे जिनमें कुछ 20 मीटर लंबे थे तो कुछ केवल 1 फुट के, परंतु सभी की पसलियों के बीच से निकले पंख और उनकी क्रूर आंखें उन्हें समान रूप से भयावह बना रही थीं। वे सभी उस परिवर्तित विलाप आत्मा पशु के दबदबे से डरकर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और केवल ऊपर चक्कर काटते हुए गतिरोध बनाए हुए थे, परंतु उनकी आंखों में झलकती लालसा देखकर जायान समझ गया कि यह शांति अधिक देर टिकने वाली नहीं है। मन ही मन उसने उस मोटे बूढ़े को कोसा जिसने पर्वत की जानकारी दी थी पर इन उड़ने वाले दैत्यों की इतनी बड़ी संख्या का उल्लेख नहीं किया था। कुछ देर बाद जायान ने घबराई हुई मीनल कौर और वैदेही से धीरे धीरे कुछ कहा, उन्हें एक छोटा जैड का टुकड़ा और नर्म पशु चर्म की ढाल दी और फिर अपनी आस्तीन झटकते ही 10 से अधिक खंजर जमीन पर गिर पड़े जिनके हत्थों से पशु नसों की पतली डोरियां बंधी थीं जो उसकी उंगलियों से जुड़ी थीं। और ये दृश्य उसके लिए भी अभूतपूर्व था क्योंकि उसने पहले कभी एक साथ इतने खंजर नियंत्रित नहीं किए थे। तभी ऊपर के अम्ब्रा दैत्य धैर्य खो बैठे और सबसे बड़ा 3 सिर वाला दैत्य भयावह चीख के साथ नीचे झपटा और युद्ध आरंभ हो गया। विशाल वानर ने गहरी सांस लेकर अपनी नाक से रजत प्रकाश की धुंध छोड़ी जिससे अनेक दैत्य कराहते हुए नीचे गिर पड़े, जबकि 2 छोटे दैत्य बच निकले जिनमें से एक को वानर ने मुंह से खाई में गिरा दिया और दूसरा 2 मीटर लंबा बाज सीधे जायान के सिर की ओर झपटा। जायान ने स्थिर खड़े खड़े उंगलियां घुमाई और 10 खंजर चमकते जाल में बदलकर उस दैत्य को पलों में चीर गए, परंतु तुरंत ही दूसरी और भी बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ी और जायान ने तुरंत व्यापक तलवार जाल बनाकर तीनों की रक्षा की, जिसके बाद रजत धुंध और नीली चमक के बीच आकाश कराहों से भर गया। 7 दिन बाद दोपहर की तीखी धूप में चमकता समुद्र असामान्य रूप से शांत था, मानो जीवन का नामो निशान न हो। तभी अचानक लहरें उठीं और काला कुहासा फैल गया जो देखते ही देखते सैकड़ों मीटर तक छा गया और उसी क्षण गर्जना के साथ रजत प्रकाश चमका तथा उसके भीतर पंखों वाली धुंधली आकृति दिखाई दी जो कुछ क्षण बाद गायब हो गई और केवल गूंजती गरज रह गई।
एक पल बाद काले कुहासे के किनारे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बार बार प्रकट और अदृश्य हो रहा था और आकाश में बिजली जैसी चमकें भर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उस उजाड़ और भयावह स्थान से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलना चाहते हों। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र फिर से गहरी खामोशी में डूब गया और केवल तेजी से फैलती हुई काली धुंध ही शेष रह गई, जो अब भी चुपचाप काली बिजली की चमकें छोड़ रही थी। करीब 500 किलोमीटर दूर चांदी जैसी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ी और वहां जायान दिखाई दिया, जिसकी एक भुजा में ज़ियारा लिन और दूसरी में मीनल कौर थीं। दोनों जिस तरह कसकर उसे पकड़े हुए थी, उससे दृश्य में एक अनकही अंतरंगता झलक रही थी। जायान अन्य दोनों की तुलना में कुछ बेहतर स्थिति में था। यद्यपि उसकी इंद्रियां अभी भी भारी थीं, फिर भी वह अपने चेहरे पर शांति बनाए रखने में सफल रहा। वहीं उसकी बाहों में मौजूद दोनों युवतियों के गाल हल्के लाल हो रहे थे, जिससे एक कोमल और दिल को छू लेने वाली भावना प्रकट हो रही थी। चारों ओर एक नजर डालने के बाद जायान के चेहरे पर राहत का भाव उभरा। उसने सम्मानपूर्वक अपनी पकड़ ढीली करते हुए शांत स्वर में कहा कि अब इतना पर्याप्त है और भूतिया धुंध अब उन तक नहीं पहुंच सकती। ज़ियारा लिन ने कृतज्ञता से कहा कि यदि उसकी अद्भुत गति तकनीक न होती तो उनका बच निकलना लगभग असंभव था, जबकि मीनल कौर ने भी सहमति जताते हुए कहा कि उसके तेज निर्णयों के बिना वे फिर से अंधकार लोक में खींच ली जाती। जैसे ही दोनों उसके आलिंगन से अलग हुईं, उनके शरीर हल्की रोशनी से चमक उठे और वे हवा में उसके दोनों ओर तैरने लगीं। कुछ दिन पहले ही वे तीनों अनेक खतरों का सामना करते हुए रोते आत्मा पशु की शक्ति के सहारे तूफानी पर्वत की चोटी तक पहुंचे थे, और जब वे स्थानिक दरार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब दोनों युवतियों के बीच इतनी अच्छी मित्रता हो गई कि वे शपथ लेकर बहनें बन गईं, जिससे जायान भी आश्चर्यचकित रह गया था। जब दरार खुली और स्वर्ग पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भीतर प्रवाहित हुई, तब उनकी शक्ति तुरंत पुनः हो गई और वे प्रसन्नता से आकाश में उड़ गए। परंतु जैसे ही जायान दरार से बाहर निकला, एक भयंकर खिंचाव ने उसे पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। सौभाग्य से उसने तुरंत अपने तूफानी पंख फैलाए, कई बार चमकते हुए दोनों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से काली धुंध से बाहर निकल आया, जिसके कारण दोनों ने उसे हृदय से धन्यवाद दिया। जब ज़ियारा लिन ने नीचे शांत समुद्र को देखा तो आश्चर्य से पूछा कि यह स्थान इतना अजीब क्यों है जहां न हवा है और न लहरें, जबकि मीनल कौर भी नीचे झांकते हुए उलझन में पड़ गई कि समुद्र पूरी तरह स्थिर है। जायान ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाकर समुद्र की गहराइयों को परखा और कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। समुद्र में बहुत कम मछलियां थीं और वे भी अत्यंत हिंसक समुद्री जीव थीं, परंतु उनमें कोई भी दानव प्राणी नहीं था। कुछ सोचने के बाद जायान ने नीली तलवार ज्योति की एक किरण समुद्र में भेजी और थोड़ी देर में एक विकृत समुद्री जीव का शव सतह पर आ गया, जिसे देखकर दोनों चौंक गईं। उस जीव का शरीर विशाल था, नीली चमकदार शल्कों से ढका हुआ, आंखें सूजी हुई और गालों के नीचे टेढ़े दांत निकले हुए थे, जिससे उसका रूप अत्यंत डरावना लग रहा था। ध्यान से निरीक्षण करने के बाद जायान ने उसे दो हिस्सों में काटा और एक काली वस्तु निकालकर सूंघते हुए कहा कि यह सुगंधित दांत वाला जीव है, जिसकी हल्की पुष्ट सुगंध अजीब लग रही है। दोनों ने पहली बार यह नाम सुना था। तब जायान ने समझाया कि ऐसे जीव बिखरे तारों के समुद्र में नहीं मिलते और यह संकेत है कि वे अब वहां नहीं रहे। धीमे स्वर में उसने स्वीकार किया कि वे अब अनंत समुद्र में हैं, जिसके बारे में उसने केवल कथाएं सुनी थीं, और जहां न द्वीप है न दिशा पहचानने का कोई साधन। ये सुनकर दोनों निराश हो गईं, पर जायान ने दृढ़ता से कहा कि उन्हें तुरंत दक्षिण की ओर बढ़ना होगा और आशा करनी होगी कि वे मुख्य भूमि तक पहुंच जाएं। कई महीनों की यात्रा के बाद अंततः क्षितिज पर हरियाली दिखाई दी और तीनों अत्यंत प्रसन्न हो उठे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो गई थी। वे उत्साह से मुख्य भूमि की ओर उड़ चले। स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र का उत्तरीतम देश शी था, जो जायान के गृह देश युए से थोड़ा छोटा था और 7 प्रांतों में विभाजित था, जिनमें मिन प्रांत सबसे बड़ा था और वही अनंत समुद्र की सीमा से लगा हुआ था। छोटे से मिन प्रांत के एक शहर में स्थित एक शांत रेस्तरां के निजी कक्ष में जायान, मीनल कौर और ज़ियारा लिन बैठे हुए थे। कमरे में हल्की चाय की सुगंध फैली हुई थी और बाहर की हलचल से बिल्कुल अलग यहाँ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। ज़ियारा लिन ने बनावटी नाराजगी से अपनी आकर्षक आंखों से जायान की ओर तिरछी नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई जायान, तो आखिरकार आप स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र से निकले। आपने अपनी पहचान इतनी अच्छी तरह छिपाई कि हमें काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ ही देर पहले जायान ने अपनी असली पहचान से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातें उन्हें बताई थीं, जिससे दोनों स्त्रियां चकित रह गई थीं। हालांकि अनंत समुद्रों के बारे में उसकी गहरी जानकारी देखकर वे पहले ही काफी कुछ समझ चुकी थीं, इसलिए ये खुलासा उनके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित भी नहीं था। जायान ने हल्की भर्राई हंसी हंसते हुए कहा, इसमें बताने जैसा क्या है, मैं तो अनजाने में बिखरे तारों के समुद्रों में भाग गया था। सच कहूं तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर से स्वर्गीय दक्षिण लौट आऊंगा। ज़ियारा लिन ने अपने होंठ सिकोड़कर चंचलता से कहा, चूंकि भाई जायान अब इस भूमि के स्वामी जैसे हैं, तो हमें बहनों को अच्छी तरह सत्कार तो मिलना ही चाहिए।
अपनी असाधारण सुंदरता से अनावश्यक मुसीबत न खड़ी हो, इसलिए उसने अपना रूप वैसा ही साधारण कर लिया था जैसा पहली बार जायान से मिलने पर था, लेकिन फिर भी जायान को लगता था कि उसकी असली सुंदरता उस भेष के पार झलक रही है। जायान मुस्कुराया और बोला, अवश्य, लेकिन सच यह है कि बिखरे तारों के समुद्रों में भाग जाने के बाद मेरा अपने संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रहा। मैं इस भूमि का स्वामी कैसे हो सकता हूँ? हाँ, मैंने कल रात 2 Z पर्चियां तैयार की हैं जो स्वर्गीय दक्षिण की लिपि और भाषा को समझने में मदद करेंगी। जब तक तुम दोनों वापस नहीं जा सकती, तब तक भाषा सीख लेना ही बेहतर रहेगा। उसने दोनों को सफेद Z पर्चियां थमा दी। ज़ियारा लिन पहले तो चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, बहुत धन्यवाद भाई जायान। मीनल कौर ने भी पर्ची लेते हुए धीरे से धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद जायान ने चाय की चुस्की लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम दोनों अपने भविष्य की योजनाएं बना रही होंगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि पिछले कुछ 100 वर्षों में स्वर्गीय दक्षिण में क्या क्या हुआ, और फिर एक गुफा निवास खोजकर एकांत साधना करूंगा। मुझे लगता है कि मैं मूल गठन के शिखर पर पहुंच चुका हूं, इसलिए अब नवजात आत्मा बनाने की तैयारी करनी होगी। उसने शांत भाव से दोनों की प्रतिक्रिया देखी। थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ियारा लिन बोली, मैंने अभी अभी मूल गठन किया है और मेरी साधना अभी स्थिर नहीं हुई। मैं भी कुछ समय के लिए एक गुफा निवास ढूंढकर साधना करना चाहती हूँ। छोटी बहन मीनल, तुम क्या करोगी? मीनल कौर ने झिझकते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो केवल मध्य आधार स्थापना तक पहुंची हूँ। मेरी प्रतिभा के हिसाब से मूल गठन तक पहुंचना बहुत कठिन है। यदि कोई चमत्कारी औषधि न मिले तो शायद किसी उच्च स्तर के साधक से उपपत्नी बनकर युगल साधना ही मेरा एकमात्र रास्ता है। ज़ियारा लिन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, क्या तुम्हें उपपत्नी बनना अपमानजनक नहीं लगता? ये तो बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। अगर कोई क्रूर साधक मिला तो वह तुम्हें केवल साधना का साधन समझेगा। ये सुनकर मीनल कौर चुप हो गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अचानक ज़ियारा लिन को कुछ सूझा और उसने मुस्कान दबाते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में युगल साधना करनी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को चुनना बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, मुझे तो भाई जायान काफी विश्वसनीय लगते हैं। ये सुनकर जायान चौंक गया, जबकि मीनल कौर का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर झुका लिया, मानो उसने इस सुझाव का विरोध न किया हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। कुछ क्षण बाद ज़ियारा लिन ने मुस्कुराकर पूछा, भाई जायान, आप क्या सोचते हैं? मीनल की सुंदरता तो किसी भी उच्च साधक की उपपत्नी बनने के लिए पर्याप्त है। आप इस अवसर को ठुकराएंगे तो नहीं? जायान ने मीनल की ओर देखा, जो सिर झुकाए बैठी थी, उसकी गर्दन पर हल्की लाली झलक रही थी। जायान ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, उसकी सुंदरता के आधार पर तो वह केवल उपपत्नी ही नहीं, बल्कि दाव साथी बनने के योग्य है। लेकिन मैं सामान्य साधकों जैसा नहीं हूँ। मैंने अपना जीवन अमृतत्व की खोज को समर्पित किया है और स्त्री पुरुष संबंधों में उलझ नहीं सकता। मैं एक अकेला यात्री हूँ और हमेशा खतरों का सामना करता हूँ। अगर वह मेरे साथ रहेगी तो उसका जीवन और कठिन हो जाएगा। ये सुनकर मीनल का चेहरा पीला पड़ गया। ज़ियारा लिन ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अंत में आप उसे मना ही कर रहे हैं। आपकी शक्ति को देखते हुए नवजात आत्मा बनने के बाद तो आप पूरे संसार में स्वतंत्र घूम सकेंगे। तब आप उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाएंगे? जायान ने सपाट स्वर में उत्तर दिया, तुम जानती हो कि मैं अक्सर अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रुओं से टकराता हूँ। जब तक मैं नवजात आत्मा स्तर तक पहुंचकर स्वयं को सुरक्षित न कर लूं, तब तक किसी को अपने साथ जोड़ना उसके लिए दुखद ही होगा। वैजंती ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ ली, क्योंकि वह भली भांति समझ गई थी कि जायान ने जो कुछ कहा था वह पूरी तरह सत्य था, और साथ ही उसे ये भी आभास हो गया कि शायद जायान उसके इस विषय को बार बार उठाने से कुछ असंतुष्ट हो चुका है। इसलिए उसने धीरे से एक लंबी सांस भरी और आगे इस विषय को छेड़ने से स्वयं को रोक लिया। कुछ देर बाद मीनल कौर ने स्वयं को संभाला। अपने होठों को हल्के से काटते हुए वह जायान की ओर देखने लगी और धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोली, यदि भाई जायान ने मुझे केवल मेरे आकर्षण की कमी के कारण अस्वीकार नहीं किया है, तो क्या आप तब मुझे स्वीकार करने को तैयार होंगे जब आप नवजात आत्मा चरण में प्रवेश कर जाएंगे? जायान ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और अत्यंत स्थिर स्वर में कहा, नवजात आत्मा चरण? मुझे स्वयं इस बात का कोई निश्चित विश्वास नहीं है कि मैं वास्तव में नवजात आत्मा को संघनित कर पाऊंगा या नहीं, और यदि मैं उस स्तर तक पहुंच भी गया तो ये कहना असंभव है कि उसमें कितने वर्ष लगेंगे। क्या सहचरी मीनल 100 वर्ष से भी अधिक समय तक केवल एक अनिश्चित संभावना के लिए प्रतीक्षा करने को तैयार होंगी? ये सुनते ही मीनल कौर का चेहरा असमंजस से भर गया और वह आगे कुछ कहने में असमर्थ हो गई, क्योंकि एक नींव स्थापना साधिका के लिए केवल 30 वर्ष भी अत्यंत लंबा समय होता है। 100 वर्ष की तो कल्पना ही असंभव थी। यद्यपि युगल साधना के लिए जायान अत्यंत उत्तम विकल्प प्रतीत होता था, फिर भी वह एक अनिश्चित परिणाम के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकती थी, क्योंकि साधना संसार अत्यंत निर्दयी होता है। और भले ही वह जायान के प्रति अनुकूल भाव रखती थी, किंतु इतना गहरा प्रेम नहीं था कि वह सब परिणामों को नजरअंदाज कर दे।
उसकी झिझक देखकर जायान भीतर ही भीतर हल्का सा आह भर सका और उसने धीरे से मेज पर 2 छोटी शीशियां रखी जिन्हें उसने उसकी ओर सरका दिया। वह शांत स्वर में बोला, ये कुछ साधना प्रगति की गोलियां हैं जिन्हें मैंने दानव कोरों से तैयार किया है। किसी पुरुष के साथ युगल साधना खोजने की अपेक्षा यदि तुम स्वयं परिश्रम से साधना करो तो अधिक उचित होगा, शायद तुम भी सहचरी वैजंती की तरह स्वर्णकोर बना सको। ये औषधियां अब जायान के लिए किसी काम की नहीं थीं, किंतु उम्ब्रालोक में मीनल द्वारा उसे दी गई क्षणिक आत्मिक ऊर्जा का ऋण चुकाने का यह एक सरल अवसर था। दानव कोरों से बनी औषधियां। मीनल कौर स्पष्ट रूप से भावुक हो उठी और जैसे ही उसने शीशी का ढक्कन खोला, कमरे में एक सुगंधित महक फैल गई जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो उच्च श्रेणी की औषधियां हैं। वह कुछ क्षणों तक जायान को देखती रह गई, मानो शब्द ही खो गए हों, क्योंकि उम्ब्रालोक में जहां उसने उसके प्रति एक प्रकार की भावनात्मक दूरी दिखाई थी, वहीं अब वह उसे इतनी मूल्यवान वस्तुएं दे रहा था। वैजंती ने भी एक नज़र औषधियों पर डाली और हल्की हंसी के साथ बोली, भाई जायान वास्तव में उदार हैं, चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है, छोटी बहन को इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, और यदि कुछ और औषधियां मिल जाएं तो संभव है कि तुम सच में कोर निर्माण चरण में प्रवेश कर जाओ, तब हम बहनें साथ मिलकर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगी। मीनल ने जटिल भाव से जायान की ओर देखा, धीरे से धन्यवाद कहा और शीशियों को अपने भंडारण थैले में रख लिया। जायान ने हल्की मुस्कान के साथ खिड़की से बाहर छोटे नगर की व्यस्त सड़कों की ओर देखा, जहां की चहल पहल उसे बहुत पुराने और भूले हुए दिनों की याद दिला रही थी, और उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक हल्की आह में बदल गई। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखती रह गईं, मानो उसके इस भाव का कारण समझ न पा रही हों। शी राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित नंद प्रदेश की भूमि अत्यंत जटिल थी, जहां असंख्य पहाड़ियां, घने जंगल और कहीं कहीं दलदली विषैली धुंध फैली रहती थी, जिसके कारण केवल कुछ मुख्य मार्ग ही गांवों को जोड़ते थे और बहुत कम लोग जंगलों में जाने का साहस करते थे। पहाड़ी श्रेणियां भयंकर जंगली पशुओं का निवास थीं, जिससे वहां दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों और अद्भुत जीवों की भरमार हो गई थी, और इसी कारण देश के अधिकांश साधक यहीं एकत्रित रहते थे। कुछ शक्तिशाली संप्रदायों ने तो समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया था। इन पर्वतों में से स्वप्नमेघ पर्वत विशेष रूप से प्रसिद्ध था, जहां की गहरी आध्यात्मिक नसों में पौराणिक आत्मिक कुएं का वृक्ष उगता था, जिसे 3 दिव्य वृक्षों में अंतिम माना जाता था। इस वृक्ष से हर 200 वर्ष में उत्पन्न होने वाला मधु अमृत अत्यंत मूल्यवान था, जिसे परिष्कृत करके अनेक शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधियां बनाई जा सकती थीं, जिनमें से एक प्रसिद्ध आत्मा शमन गोली थी, जो साधक की साधना बढ़ाने के साथ साथ उसके हृदय को स्थिर और आंतरिक दुष्ट भावों को शांत कर देती थी। नवजात आत्मा का निर्माण केवल साधना की गहराई ही नहीं बल्कि दृढ़ मानसिक शक्ति और भाग्य की भी परीक्षा था, क्योंकि यह प्रक्रिया भ्रमों और आंतरिक दानवों से भरी होती थी। इसी कारण स्वप्नमेघ पर्वत की आध्यात्मिक नसों पर अधिकार पाने के लिए अनगिनत संप्रदायों में संघर्ष हुआ, और अंततः ये क्षेत्र प्राचीन तलवार संप्रदाय, बहते बादल संप्रदाय और शत संभावनाएं भवन के गठबंधन के नियंत्रण में आ गया। स्वप्नमेघ पर्वत की एक चोटी की सीढ़ियों पर बैठा जायान आसपास के वातावरण को देखते हुए इन सभी जानकारियों पर विचार कर रहा था, और पहाड़ी मार्गों पर उत्साह से भरे युवा साधकों को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में बहते बादल संप्रदाय नए शिष्यों की भर्ती करने वाला था। पिछले आधे महीने से यहाँ रहने के कारण वह इस सब से भली भांति परिचित हो चुका था, और उनकी प्रसिद्ध औषधि निर्माण कला ही एक कारण था कि उसने संप्रदाय में गुप्त रूप से प्रवेश करने का निश्चय किया, वह भी एक साधारण क्यूई संघनन साधक के रूप में। अज्ञात क्यूई नियंत्रण मंत्र के चमत्कारी प्रभाव के कारण जब तक कोई मध्य नवजात आत्मा साधक उसे ध्यान से न देखे, कोई उसकी वास्तविक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता था। जब उसे वैजंती और मीनल से विदा होने से पहले की घटनाएं याद आई तो वह हल्का सा कड़वा मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसने योजना बनाई थी कि एक गुफा निवास बनाकर औषधियां लेकर कोर निर्माण की पराकाष्ठा तक पहुंचेगा, किंतु अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि दानव गोलियों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था, चाहे वे 6ठे स्तर की हो या 7वें स्तर की, और वह पुनर्तः असमंजस में पड़ गया। 4 महान शक्तियां। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। जायान पहले ही यह अनुमान लगा चुका था कि एक समय ऐसा आएगा जब औषधि गोलियां उस पर अपना प्रभाव खो देंगी, क्योंकि यद्यपि औषधि गोलियां किसी साधक की साधना को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सक्षम होती हैं, फिर भी उनके अपने दोष होते हैं, और जब किसी साधक की जादुई शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वही पुरानी औषधियां पर्याप्त औषधीय शक्ति नहीं रखती कि वे प्रभावी रह सकें। इसके अतिरिक्त इंद्रधनुषी मोतियों के शेष प्रभावों से उसके मेरिडियन पूरी तरह शुद्ध हो चुके थे और उसकी जादुई शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जायान अब एक ही बार में अधिक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो गया था, यहाँ तक कि वह उस अवस्था तक पहुंच चुका था जहां स्वर्ग पृथ्वी की आध्यात्मिक की को अवशोषित करने की उसकी गति लगभग औषधि गोलियों से शक्ति लेने के बराबर हो गई थी। स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम ये हुआ कि औषधि गोलियां धीरे धीरे अपना मूल प्रभाव खोने लगी, और अब यदि जायान बड़ी मात्रा में भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की गोलियां लेता तो उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
हालांकि इस समय उसकी जो स्थिति थी अर्थात गोलियों का पूरी तरह अप्रभावी हो जाना, उसका मुख्य कारण ये था कि वह विभिन्न संसारों को पार कर चुका था और यह ऐसी बात थी जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जेड स्लिप्स और नवजात आत्मा साधक के अनुभवों दोनों में यह उल्लेख था कि भले ही छठे स्तर के दानव कोर अब उपयोगी न रहें, फिर भी सातवें स्तर के दानव कोर से बनी औषधियां नवजात आत्मा बनने से पहले तक प्रभावी रहती हैं, लेकिन अब वे भी उस पर लगभग कोई असर नहीं कर रही थीं। काफी विचार करने के बाद वह केवल यही स्वीकार कर सका कि औषधियां अपेक्षा से पहले ही अपना प्रभाव खो चुकी हैं और उसका शरीर अंततः औषधियों के प्रति प्रतिरोधी हो गया है। स्वाभाविक रूप से जायान ने यह भी अनुमान लगाया कि इसका संबंध संभवतः फैंगशी की जेड फायर वाइन या मीनल कौर की क्षणिक आत्मिक की से हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी वस्तु थी जिसे मनुष्यों को कभी पीने योग्य नहीं माना गया था और दूसरी संसार की 7 सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जाओं में से एक थी, इसलिए उनका उपयोग किसी परिणाम के बिना नहीं हो सकता था। चूंकि यह परिस्थितियां पहले ही घटित हो चुकी थीं, इसलिए वास्तविक कारण की खोज में समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि अब कुछ बदला नहीं जा सकता था और वह किसी ऐसी चीज पर अपना प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहता था जिसका कोई फल न निकले। इसके बजाय उसने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उसके पास अभी भी 8वें स्तर के बार ड्रैगन का दानव कोर था, लेकिन वह इतना दुर्लभ और मूल्यवान पदार्थ था कि वह उसे औषधि में बदलने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि असफलता की संभावना बहुत अधिक थी और सफल होने पर भी केवल 1 या 2 गोलियां ही बनती, जो उसे झूठे नवजात चरण तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इस प्रकार उसके पास केवल एक ही विकल्प बचता था, दूसरों की तरह कठिन परिश्रम से धीरे धीरे साधना करना और अपनी जादुई शक्ति को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। और यह सोचकर वह कड़वाहट से मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था जब उसने इतनी धीमी प्रगति का अनुभव किया हो। सौभाग्य से वह कोर फॉर्मेशन चरण के शिखर से केवल थोड़ी दूरी पर था और उसे विश्वास था कि यदि उसे प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक की मिल जाए तो लगभग 10 वर्षों के प्रयास से वह वहां पहुंच सकता है। इसलिए उसके लिए आवश्यक था कि वह किसी ऐसे स्थान को खोजे जहां उचित आत्मिक शिराएं हों, क्योंकि यदि वह कमजोर आध्यात्मिक की वाले क्षेत्र में साधना करता तो उसे कई गुना अधिक समय लगता, जो उसके लिए स्वीकार्य नहीं था। लेकिन जब आत्मिक शिराओं की बात आती है तो स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र और बिखरे हुए तारामंडल समुद्र एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, क्योंकि बिखरे समुद्रों में असंख्य द्वीप थे, लोग कम थे और खाली भूमि दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां अनगिनत निर्जन आत्मिक शिराएं मौजूद थीं, जबकि स्वर्गीय दक्षिण में भूमि सीमित थी और जनसंख्या अधिक थी। इसलिए लगभग सभी महत्वपूर्ण आत्मिक शिराओं पर पहले ही विभिन्न संप्रदायों और साधक कुलों का अधिकार हो चुका था, और जो थोड़ी बहुत कमजोर की वाले स्थान बचे थे वे भी भटकते साधकों ने ले लिए थे। अर्थात प्राकृतिक साधना संसाधनों की दृष्टि से स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र बिखरे तारामंडल समुद्र की तुलना में बहुत ही कमजोर था। इन परिस्थितियों में यदि जायान अपनी साधना जारी रखना चाहता था तो उसे किसी साधक कुल या संप्रदाय में गुप्त रूप से प्रवेश करना ही पड़ता। यद्यपि उसकी वर्तमान शक्ति उसे किसी छोटे कुल या संप्रदाय की आत्मिक शिरा को बलपूर्वक छीनने की अनुमति देती थी, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से वह फिर से नवजात आत्मा साधकों की निगाह में आ जाएगा और वह अब फिर से उनके पीछा किए जाने से तंग आ चुका था, क्योंकि वह केवल शांति से अपनी नवजात आत्मा को संघनित करना चाहता था। जब उसने साधक कुलों के बारे में सोचा तो उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि कोई भी कुल इतनी शक्तिशाली आत्मिक शिरा पर अधिकार नहीं रखता था जो उसकी संतुष्टि के योग्य हो, और बाहरी व्यक्ति के लिए उनके भीतर घुलना मिलना लगभग असंभव था। इसके विपरीत बड़े साधना संप्रदाय बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे न केवल सर्वोत्तम आत्मिक शिराओं पर अधिकार रखते थे बल्कि उनके पास अनेक उच्च स्तर के साधक भी होते थे, जिससे किसी घटना के समय उसे अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसकी साधना में भी कम हस्तक्षेप होता। इसलिए किसी बड़े बल के संरक्षण में छिपकर रहना वास्तव में सबसे आरामदायक विकल्प था। उसने अनुमान लगाया कि एक बार जब वह नवजात आत्मा को संघनित कर लेगा तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, और उस समय यदि वह स्वयं को प्रकट करे तो किसी भी संप्रदाय के उच्च पदाधिकारी उसे हर संभव तरीके से अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी नवजात आत्मा साधक को शत्रु बनाना नहीं चाहेगा। ये सोचकर जायान को ड्रीमक्लाउड पर्वत की प्रसिद्ध पवित्र आत्मिक शिराएं याद आईं, जो पूरे स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं, और अंततः उन 3 महान साधना संप्रदायों को उसने अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाया जो उन शिराओं पर अधिकार रखते थे। चूंकि वह उनमें से किसी एक में प्रवेश करना चाहता था, इसलिए उसे तीनों संप्रदायों की विशेषताओं और कमियों की तुलना करनी ही थी, लेकिन इससे पहले वह एक छोटे बाजार नगर में जाकर पिछले 100 वर्षों के इतिहास और परिस्थितियों की जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुका था। दोनों शपथ बहनों से अलग होने से पहले उसने कुछ जानकारी उनके साथ भी साझा की थी, क्योंकि वे इस भूमि की विदेशी थीं और यहाँ की परिस्थितियों तथा शक्तियों को समझना चाहती थीं। जायान के जाने के बाद से स्वर्गीय दक्षिण की शक्ति संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था, और अब 9 देशों को दानव मार्ग, धर्म मार्ग, स्वर्गीय मार्ग गठबंधन और 9 राष्ट्र संघ के बीच बांट दिया गया था। इसलिए अब अलग अलग राज्यों पर स्वतंत्र शक्तियों का शासन नहीं रहा था। पहले जायान केवल धर्म मार्ग, दानव मार्ग और 9 राष्ट्र संघ के बारे में जानता था, लेकिन उसके बिखरे तारामंडल समुद्र जाने के बाद एक नई महाशक्ति स्वर्गीय मार्ग गठबंधन का गठन हुआ था,
जिसमें 10 से अधिक विभिन्न आकार के देशों के साधक शामिल थे ताकि वे धर्म और दानव मार्ग का मुकाबला कर सकें, और यद्यपि ये दोनों से बड़ा था, फिर भी यदि धर्म और दानव मार्ग एकजुट हो जाते तो यह उनका सामना नहीं कर सकता था। हालांकि यह केवल एक मौन समझौता था कि दोनों पक्ष अपने अपने पड़ोसी देशों को अपने अधीन करते समय एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर भी इस थोड़े से शांति काल के दौरान भी वे भीतर ही भीतर हमेशा एक दूसरे को शत्रु ही मानते रहे और किसी भी परिस्थिति में उनके बीच वास्तविक गठबंधन बनने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त अपने नए प्राप्त क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के भीतर आंतरिक विवाद भी उत्पन्न हो गए थे और वे आपसी कलह में उलझ गए, जिसके कारण उनमें से कोई भी स्वर्गीय मार्ग संघ का सामना करने में रुचि नहीं रखता था। जहां तक स्वर्गीय मार्ग संघ का प्रश्न था, वह स्वयं शुरुआत से ही एक ढीला ढाला गठबंधन था और धर्म मार्ग तथा दैत्य मार्ग द्वारा उन्हें अकेला छोड़ देना ही उनके लिए सबसे अनुकूल स्थिति थी, बल्कि संभवतः उनमें शुरुआत से ही उन पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं था। इस प्रकार तीनों महाशक्तियां एक संतुलन की स्थिति में आ गईं और वास्तव में 100 वर्षों की शांति का मुख्य कारण 9 राष्ट्र संघ भी था। 9 राष्ट्र संघ ने धर्म मार्ग और दैत्य मार्ग द्वारा विस्थापित कई साधना संप्रदायों तथा स्वतंत्र साधकों को अपने अधीन लेकर, जिनमें यूए के 7 संप्रदाय भी शामिल थे, अपनी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा लिया था और इस अपार शक्ति वृद्धि के कारण उन्होंने मूल रूप से यह विश्वास किया कि वे मोलान मैदानों के मंत्र योद्धाओं को दबाने में सक्षम होंगे। किंतु उन्होंने ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी कि मोलान जनजातियों के साथ युद्ध के दौरान 2 अन्य शक्तिशाली जनजातियों की विशाल सेनाएं समय पर उनकी सहायता के लिए आ जाएंगी, जिससे मंत्र योद्धाओं की संख्या कई गुना बढ़ गई और युद्ध अत्यंत उग्र हो गया। दोनों पक्षों के बीच कई विशाल युद्ध हुए जिनमें असंख्य साधकों की मृत्यु हुई और अंततः 9 राष्ट्र संघ स्वयं को कमजोर स्थिति में पाकर अपने कुछ क्षेत्रों को भी खो बैठा। लाचार होकर 9 राष्ट्र संघ ने धर्म मार्ग, दैत्य मार्ग और स्वर्गीय मार्ग संघ से सहायता मांगनी शुरू कर दी और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि तीनों शक्तियां सहायता देने से इनकार करती हैं तो वे सीधे पीछे हट जाएंगे और मोलान के मंत्र योद्धाओं को उनके क्षेत्रों में प्रवेश करने देंगे। जब तीनों शक्तियों को यह समाचार मिला तो उन्होंने अनिच्छा के बावजूद सहायता भेजी, क्योंकि वे जानते थे कि यदि 9 राष्ट्र संघ पीछे हट गया तो मोलान के उग्र मंत्र योद्धा भविष्य में उनके लिए भी गंभीर समस्या बन जाएंगे। सहायता मिलने के बाद 9 राष्ट्र संघ ने एक निर्णायक विजय प्राप्त की। हालांकि इस युद्ध में हजारों साधकों की मृत्यु हुई, लेकिन वे अंततः मोलान के आक्रमणों के विरुद्ध स्थिर होकर खड़े रहने में सफल रहे। इसके बाद 9 राष्ट्र संघ ने चतुराई से तीनों महाशक्तियों से बारी बारी से सहायता भेजने का अनुरोध करना शुरू कर दिया ताकि मोलान के आक्रमणों का प्रतिरोध किया जा सके, अन्यथा वे भी निष्क्रिय रहेंगे और मोलान को उनके क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से उत्पात मचाने देंगे। लंबी वार्ताओं के बाद अंततः चारों महाशक्तियों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 9 राष्ट्र संघ को नेतृत्व प्रदान किया गया और अन्य 3 शक्तियां सहयोगी बनी, जिसके परिणामस्वरूप मोलान के विरुद्ध एक संयुक्त संधि स्थापित हुई। इस संधि के कारण धर्म मार्ग और दैत्य मार्ग अपने विशाल क्षेत्रों को पुनर्तः अधीन करने के बावजूद 100 वर्षों से अधिक समय तक शांति बनाए रखने में सफल रहे, क्योंकि मोलान का खतरा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता था और वे किसी नए युद्ध की शुरुआत करने का साहस नहीं करते थे। जहां तक शी राज्य और उसके 2 पड़ोसी देशों का प्रश्न था, वे सभी स्वर्गीय मार्ग संघ के अधीन थे और प्राचीन तलवार संप्रदाय, बहती बादल संप्रदाय तथा 100 संभावनाएं मंडप इस संघ के मुख्य संप्रदायों में गिने जाते थे। संप्रदाय में प्रवेश भाग 1। पवित्र आत्मा शिराओं को नियंत्रित करने वाले तीनों संप्रदायों में से जायान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बहती बादल संप्रदाय नहीं बल्कि 100 संभावनाएं संप्रदाय था, जो अपने अद्भुत औजार निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध था। साधना स्थल खोजने के अपने मूल उद्देश्य के अतिरिक्त इस संप्रदाय के शिष्य विभिन्न प्रकार के जादुई औजारों को परिष्कृत करने में विशेष रूप से निपुण थे और यह भी कहा जाता था कि उनके पास सर्वोच्च श्रेणी के जादुई खजानों को बनाने की विधियां भी मौजूद थीं, जिसने जायान के हृदय को अत्यंत आकर्षित किया। किंतु दुर्भाग्यवश यह संप्रदाय शिष्यों की भर्ती उसी प्रकार करता था जैसे पहले यूए राज्य के 7 संप्रदाय करते थे, अर्थात वे मुख्यतः साधक कुलों से ही शिष्य लेते थे और बाहरी लोगों को बहुत कम अवसर मिलता था। साथ ही संप्रदाय के 5 सबसे शक्तिशाली साधक कुलों ने पश्चिमी पर्वत की आत्मा शिराओं पर लगभग एकाधिकार कर रखा था। इन दोनों कारणों से जायान को हल्की निराशा के साथ इस संप्रदाय में शामिल होने का विचार त्यागना पड़ा। जहां तक प्राचीन तलवार संप्रदाय का संबंध था, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, वह तलवार नियंत्रण तकनीकों में अत्यंत प्रवीण था और उनके सभी जादुई औजार तथा खजाने विभिन्न आकारों की तलवारों के रूप में होते थे। उनकी मुख्य रक्षक कला, परम तलवार कला, अत्यंत तीक्ष्ण और पूरे देश में प्रसिद्ध थी, और यद्यपि यह संप्रदाय साधक कुलों के अतिरिक्त युवा स्वतंत्र साधकों को भी स्वीकार करता था, लेकिन इसमें प्रवेश के लिए तलवार कला के प्रति असाधारण अनुकूलता आवश्यक होती थी। यदि किसी की योग्यता उनकी साधना विधि से मेल नहीं खाती तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता था और इसी कारण वे बार बार भर्ती करने के बावजूद तीनों संप्रदायों में सबसे कम शिष्यों वाले थे। हालांकि अपनी प्रबल आक्रामक शक्ति के कारण उनके शिष्य समान स्तर के विरोधियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते थे और इसी वजह से यह संप्रदाय तीनों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था तथा मुख्य आत्मा शिरा भी उन्हीं के पास थी।
अंतिम संप्रदाय बहती बादल संप्रदाय था, जो औजार निर्माण के बजाय औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, और प्रसिद्ध आत्मा परिष्करण गोली केवल कुछ वरिष्ठों द्वारा ही बनाई जा सकती थी, इसलिए अन्य दो की तुलना में कम शक्ति होने के बावजूद उन्हें पर्वत की पूर्वी आत्माशिरा प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त यह संप्रदाय सबसे अधिक शिष्यों को स्वीकार करता था और इसकी शर्तें भी सबसे सरल थीं, क्योंकि इसमें प्रवेश के लिए केवल दो मुख्य शर्तें थीं, या तो साधक के पास उचित आध्यात्मिक जड़ें और प्रशिक्षण की क्षमता हो, अथवा यदि योग्यता कम भी हो तो भी यदि उसकी साधना का स्तर पर्याप्त ऊंचा हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाता था। क्योंकि यह संप्रदाय अपनी प्रसिद्ध औषधि निर्माण तकनीक के अतिरिक्त कई अन्य बिखरी हुई विधाओं का भी अनुसरण करता था, और इन नई विधाओं की प्रगति के लिए बड़ी संख्या में निम्न स्तर के साधकों की आवश्यकता होती थी। जहां तक उन स्वतंत्र क्यूई संघनन साधकों का प्रश्न था जिनकी योग्यता कमजोर थी, वे भली भांति समझते थे कि संप्रदाय में शामिल होने के बाद उनके पास कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं होगा और वे सदा निम्न श्रेणी के शिष्य ही बने रहेंगे। फिर भी वे जायान की ही तरह विचार रखते हुए संप्रदाय में शामिल होने आए थे, क्योंकि बहती बादल संप्रदाय जैसी महान शक्ति की छत्रछाया में रहना अत्यंत सुविधाजनक था। इसी कारण बड़ी संख्या में स्वतंत्र साधक इस संप्रदाय की ओर उमड़ पड़े थे। ढीली स्वीकृति नीतियों और प्रसिद्ध आत्मा परिष्करण गोली के आकर्षण के कारण यह संप्रदाय जायान के लिए गुप्त रूप से प्रवेश करने का सबसे उपयुक्त विकल्प प्रतीत हुआ, और कुछ शंकाएं शेष होने के बावजूद उसने कुछ और पूछताछ की, जिसके बाद उसे पता चला कि संप्रदाय शीघ्र ही नए शिष्यों को स्वीकार करने वाला है, जिससे उसकी सारी झिझक तुरंत दूर हो गई। अपने वास्तविक इरादों को प्रकट किए बिना उसने थोड़ी तैयारी की और दोनों महिलाओं से विदा लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ा। जैसे जैसे भर्ती का दिन निकट आया, मार्ग पर अनेक क्यूई संघनन साधक एकत्र होने लगे, और जब जायान ने पर्वत की चोटी से ये दृश्य देखा तो वह शांत भाव से उनके साथ जा मिला। मार्ग पर चलते हुए वह लगभग 2 घंटे तक बिना जल्दबाजी के चलता रहा, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाया। इसका कारण पर्वत का विशाल होना नहीं बल्कि पत्थर के रास्तों पर लगाए गए हल्के ब्रह्म मंत्र थे, जिनका उद्देश्य संभवतः उन साधकों की संख्या कम करना था जो संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते थे। बहती बादल संप्रदाय की ढीली प्रवेश शर्तों को देखते हुए ये स्वाभाविक था कि वे अधीर साधकों को पहले ही छांटना चाहते थे। जायान से आगे चल रहे कुछ साधकों ने कुछ असामान्य महसूस किया और तुरंत इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसाने लगे, मानो उन्हें स्थिति का अंदाजा हो गया हो, और वे बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ते रहे। वह समूह आपस में परिचित प्रतीत हो रहा था, परंतु जायान ने उनकी ओर ध्यान दिए बिना शांतिपूर्वक अपना मार्ग जारी रखा। 1 और घंटे तक पत्थर के रास्ते पर चलने के बाद वे अंततः नीली सीढ़ियों तक पहुंचे, और वह समूह प्रसन्नता से तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, जबकि जायान शांत भाव से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर का दृश्य देखने लगा। वहां एक विशाल शुद्ध सफेद मंच था जिसकी चौड़ाई 400 मीटर से अधिक थी, और दूसरी ओर केवल एक साधारण सा छोटा मंडप दिखाई दे रहा था। मंच के आसपास विभिन्न वस्त्र पहने कई समूहों में साधक खड़े थे, लेकिन कोई भी मंडप के भीतर जाने का साहस नहीं कर रहा था, और जायान भी सामने वाले समूह के साथ चुपचाप जाकर बैठ गया। उसने भीतर ही भीतर उस दृश्य पर हल्की मुस्कान के साथ उपहास किया, क्योंकि जहां क्यूई संघनन साधक कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, वहीं अपनी आध्यात्मिक चेतना से वह भ्रम गठन के आर पार देख सकता था। उनके सामने का छोटा पत्थर मंडप वास्तव में एक विशाल श्वेत जैद मीनार थी, जिस पर 3 बड़े स्वर्ण अक्षरों में मायावी बादल सभागार लिखा था, और उसके नीचे 3 व्यक्ति खड़े होकर नीचे बैठे अनजान साधकों को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। वे केवल मंत्र गठन पर निर्भर थे और स्वयं को छिपाने का कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं कर रहे थे, जिनमें से 2 प्रारंभिक आधार स्थापना साधक थे, जबकि एक मध्य स्तर का आधार स्थापना साधक था, और स्पष्ट था कि वही नए आने वालों की जांच के प्रभारी थे। जायान चुपचाप भीड़ के किनारे जाकर बैठ गया और आंखें बंद करने के बावजूद अपनी आध्यात्मिक चेतना से उनकी पूरी बातचीत सुनने लगा। पीले चेहरे वाला एक युवक असंतोष भरे स्वर में नीचे इशारा करते हुए बोला कि अभी समय सीमा पूरी नहीं हुई है, फिर भी बहुत कम साधक उनकी दृष्टि में योग्य लगते हैं, और अधिकांश तो केवल 7वीं परत के क्यूई संघनन पर ही हैं। क्या वे सोचते हैं कि बहती बादल संप्रदाय सभी को स्वीकार करता है? मध्य आयु का गंभीर चेहरा लिए वरिष्ठ शिष्य क्यू ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि 3 वर्ष पहले संप्रदाय ने उपयुक्तता के कारण बड़ी संख्या में शिष्यों को स्वीकार किया था, और जनशक्ति की कमी के कारण 8वीं परत के 2 साधकों को भी विशेष अनुमति से लिया गया था, जिससे लोगों में ये भ्रम फैल गया कि संप्रदाय में प्रवेश आसान है, और इसी कारण इतने स्वतंत्र साधक यहाँ भाग्य आजमाने आए हैं। एक उत्साही युवक हंसते हुए बोला कि इस बार वे इतने उदार नहीं होंगे, क्योंकि हाल में स्वीकार किए गए निम्न श्रेणी के शिष्यों की आध्यात्मिक जड़ें और साधना दोनों कमजोर रही हैं, और एक वरिष्ठ ने इस पर ध्यान देकर संप्रदाय प्रमुख को चेतावनी दी है, इसलिए इस बार केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। ये सुनकर पीले चेहरे वाले युवक ने तिरस्कार से कहा कि यदि ऐसा है तो केवल 10 शिष्यों को चुन लेना ही पर्याप्त होगा और बाकी को लौटा देना चाहिए। लेकिन वरिष्ठ शिष्य क्यू ने शांत स्वर में उसे समझाया कि स्वतंत्र साधकों को कम मत आंको, क्योंकि उनमें छिपे प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, जैसे कि कनिष्ठ शिष्य सन हुआ, जो कभी स्वतंत्र साधक था और केवल 5 वर्षों में आधार स्थापना तक पहुंच गया। उसके बाद जायान ने उनकी बातचीत में रुचि खो दी और अपनी चेतना वापस लेकर ध्यान में बैठ गया।
क्योंकि उसने अपनी क्यूई को इस स्तर तक सीमित कर रखा था कि अन्य साधकों को वह केवल 10वीं परत का साधक ही प्रतीत हो और उसे विश्वास था कि संप्रदाय में प्रवेश करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। लगभग आधे दिन बाद और अधिक साधक सीढ़ियां चढ़कर मंच पर आ गए और सूर्यास्त तक वहां लगभग 100 क्यूई संघनन साधक बैठ चुके थे, जिनमें अधिकांश युवा थे, लेकिन एक मध्य आयु का व्यक्ति भी था जिसकी साधना विशेष रूप से गहरी प्रतीत होती थी। तभी पत्थर मंडप से लाल प्रकाश फूटा और ब्रह्म हटते ही 100 मीटर ऊंची मीनार प्रकट हो गई, जिसके ऊपर तीनों आकृतियां खड़ी थीं। वरिष्ठ शिष्य क्यू ने गंभीर दृष्टि से भीड़ को देखते हुए शांत स्वर में कहा कि वे सभी साधकों का बहती बादल संप्रदाय में स्वागत करते हैं और आगे की परीक्षा वे ही करेंगे, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक उनकी बात सुने। अचानक हुए परिवर्तन से सभी साधक चकित रह गए और तुरंत सम्मानपूर्वक खड़े हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस महान संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए उन्हें अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। वरिष्ठ शिष्य क्यू ने संतुष्ट होकर कहा कि सभी चयन मानदंडों से परिचित हैं, इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं, और जिनके पास त्रितत्व, द्वितत्व या विशेष आध्यात्मिक जड़ें हैं वे आगे आएं। भीड़ में हलचल हुई और थोड़ी देर बाद केवल 4 लोग आगे आए, 3 पुरुष और 1 महिला और वरिष्ठ शिष्य क्यू ने उन्हें कनिष्ठ शिष्य लियू के साथ जाने को कहा, जो उनकी योग्यता की जांच करेगा। तभी पीले चेहरे वाला युवक आगे बढ़ा और अपनी बांह हिलाते ही एक सफेद प्रकाश निकलकर आकाश में घूमता हुआ एक विशाल कढ़ाईदार दुपट्टे में बदल गया, जो जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर तैरने लगा, और वह स्वयं उस पर प्रकट होकर भावहीन स्वर में बोला कि वे चारों उस पर चढ़ जाएं, क्योंकि वह उन्हें दूसरी जगह ले जाकर उनकी योग्यता की जांच करेगा और जो अनुपयुक्त होंगे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। जब उन चारों ने ये सुना तो वे एक दूसरे की ओर हल्की झिझक भरी निगाहों से देखने लगे, मानो मन ही मन अंतिम निर्णय ले रहे हों, और फिर कुछ क्षणों बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उस जादुई दुपट्टे पर चढ़ गए। पीले चेहरे वाला युवक, जिसे अब लियू की जगह ललित कहा जा सकता है, ने तुरंत अपने हाथों को मंत्र मुद्रा में बांधा और जैसे ही उसने मंत्र उच्चारित किया, वह दुपट्टा चमकदार सफेद प्रकाश से जगमगा उठा और एक तेज सफेद किरण बनकर आकाश में उड़ गया, मानो हवा को चीरता हुआ किसी गुप्त स्थान की ओर जा रहा हो। उनके जाने के बाद वरिष्ठ मार्शल भाई क्यू अब आचार्य कुणाल ने नीचे खड़े शेष साधकों की ओर गंभीर दृष्टि डाली और शांत किंतु अधिकारपूर्ण स्वर में बोले कि जिनकी साधना 10वीं परत या उससे ऊपर है वे आगे आएं और यू अब यशवर्धन के साथ चलें, क्योंकि यदि उनकी पहचान में कोई बड़ी समस्या नहीं हुई तो उन्हें सीधे संप्रदाय में प्रवेश मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बाकी सभी साधकों को यदि संप्रदाय में प्रवेश करना है तो उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, और यदि वे असफल रहे तो उन्हें कुछ और वर्षों तक परिश्रमपूर्वक साधना करके पुनः प्रयास करना होगा। उनके इतना कहते ही भीड़ में हलचल मच गई और अधिकांश लोगों के चेहरों पर निराशा स्पष्ट दिखाई देने लगी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस बार चयन की शर्तें पहले से कहीं अधिक कठोर हैं और केवल भाग्य के भरोसे आने वालों की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी है। हालांकि औपचारिक रूप से परीक्षा का अवसर दिया जा रहा था, फिर भी सभी जानते थे कि इतने अधिक लोगों को वास्तव में मौका मिलना लगभग असंभव है, और यदि किसी की साधना 10वीं परत से नीचे है तो परीक्षा पार करना अत्यंत कठिन होगा। बीते वर्षों में केवल कुछ ही 9वीं परत के साधक अपनी असाधारण दृढ़ता के बल पर सफल हो पाए थे, और यद्यपि उनकी योग्यता सीमित थी, फिर भी संप्रदाय ने उन्हें इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वे अपने परिश्रम से विभिन्न कार्यों में योगदान दे सकते थे। ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच जायान और 6 अन्य साधक आगे बढ़े, और आचार्य कुणाल ने उन पर एक नजर डालकर संतोष से सिर हिलाया। तभी वीर भाव वाले युवक यशवर्धन ने बिना समय गंवाए अपना उड़ने वाला जादुई उपकरण निकाला और देखते ही देखते उनके सामने एक विशाल कांस्य भिक्षा पात्र प्रकट हो गया। बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के जायान और बाकी साधक आज्ञाकारी भाव से उस पर चढ़ गए और वह पात्र पीली रोशनी में लिपटा हुआ स्वप्नमेघ पर्वतों की गहराइयों की ओर उड़ चला। बाकी बचे घुमंतु साधकों का क्या हुआ, इसकी परवाह जायान को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान अब अपने साथ बैठे 6 लोगों को परखने में लगा था। उनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, और एक पीले वस्त्रों वाली लगभग 20 वर्ष की सुसंस्कृत युवती को छोड़कर बाकी सभी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रतीत हो रहे थे, यहाँ तक कि एक व्यक्ति तो 50 वर्ष का भी था। उसकी साधना 12वीं परत तक पहुंच चुकी थी, परंतु जायान ने भीतर ही भीतर आह भरी, क्योंकि कम योग्यता वाले साधकों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में जीवन का अधिकांश समय लग जाता है, और यदि उसे वह रहस्यमयी बोतल न मिली होती तो शायद वह भी वर्षों तक साधना करके केवल 6ठी परत तक ही पहुंच पाता। अतीत की स्मृतियों में खोकर वह कुछ क्षणों के लिए अन्यमनस्क हो गया, पर शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाला और फिर से सबको देखने लगा, जिनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। लेकिन जब उसकी दृष्टि एक घनी दाढ़ी वाले विशालकाय पुरुष पर पड़ी तो उसकी आंखें क्षण भर के लिए सिकुड़ गईं, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और ठंडीहीन ऊर्जा छिपी हुई थी, जो सामान्य 5 तत्वों की साधना से बिल्कुल अलग प्रतीत हो रही थी। यद्यपि उसकी साधना 10वीं परत पर स्थिर थी, फिर भी उसकी ऊर्जा में कुछ रहस्यमय तकनीक का संकेत था, जिससे जायान के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इसी बीच उनके सामने अचानक घना सफेद कुहासा फैल गया, जिसमें दूर दूर तक गर्जन की ध्वनि सुनाई दे रही थी, और जब जायान ने अपनी आध्यात्मिक चेतना फैलाने की कोशिश की तो लगभग 30 मीटर के बाद ही उसे एक शक्तिशाली अवरोध ने रोक दिया। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण कुहासा नहीं बल्कि संप्रदाय की शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्था है, इसलिए उसने तुरंत अपनी चेतना वापस खींच ली।
बाकी साधक उस दृश्य को देखकर विस्मित थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना अद्भुत मंत्रबद्ध अवरोध नहीं देखा था। तभी यशवर्धन ने हाथों से मंत्र मुद्रा बनाकर अपना उड़ता उपकरण रोक दिया, फिर अपनी थैली से एक नीला ध्वज निकाला जो धीरे धीरे चमकने लगा। उसने जोर से खुलो कहा और ध्वज से निकली नीली किरण कुहासे में जा लगी, जिसके बाद उनके सामने का धुंधला भाग शांत हो गया और घंटियों जैसी ध्वनि के साथ सफेद ऊर्जा अलग होकर 10 मीटर चौड़ा मार्ग बन गया। बिना देर किए यशवर्धन उन्हें उस मार्ग से भीतर ले गया और पलक झपकते ही वे सब दृष्टि से ओझल हो गए, जबकि पीछे मार्ग बंद हो गया और गर्जन की आवाजें फिर से गूंजने लगीं। लगभग उतने समय के बाद जितने में कोई आराम से एक कप चाय समाप्त कर सकता है, वह समूह अंततः घने कुहासे को पार करके एक छिपी हुई भूमि के सामने प्रकट हुआ, और जैसे ही वे धुंध से बाहर निकले, उससे पहले कि वे अपने सामने के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख पाते, उन्होंने महसूस किया कि अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उनके शरीर से टकरा रही हैं। जायान अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने गहरी सांस ली, मानो उस शुद्ध ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेना चाहता हो, और उसके हृदय में अनायास ही हल्की प्रसन्नता की लहर उठी जब उसने सामने फैले दृश्य की ओर देखा। उनके सामने हरी भरी वनस्पतियों से आच्छादित विशाल भूमि का विस्तार था, जहां सुगंधित पुष्पों की महक हवा में घुली हुई थी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, और 3 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक उठती कई पर्वत चोटियां दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थीं, मानो क्षितिज तक उनका अंत ही न हो। इन भव्य पर्वतों के चारों ओर विभिन्न आकारों की असंख्य इमारतें थीं, जिनमें विशाल राजमहल सदृश प्रासाद, सुरुचिपूर्ण मंडप और अनगिनत कक्ष शामिल थे, जबकि अलग अलग वस्त्र पहने अनेक साधक इधर उधर तेजी से आते जाते दिखाई दे रहे थे, जिससे पूरा स्थान जीवंत और गतिशील प्रतीत हो रहा था। समूह के लोगों के चेहरों पर उभरते आश्चर्य और उत्साह को देखकर यशवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा, मानो वह उनकी प्रतिक्रिया का पहले से अनुमान लगाए हुए हो। फिर उसने अपना हाथ उठाकर निकटतम पर्वत शिखर की ओर संकेत किया और शांत किंतु गर्व भरे स्वर में कहा कि वे ध्यान से देखें, क्योंकि यही भटकते मेघ संप्रदाय के मठ की 6 अद्भुत चोटियां हैं, और यदि वे वास्तव में इस संप्रदाय में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो यही स्थान उनका नया घर होगा। इसके बाद उसने आगे कहा कि सबसे पहले वे लोग प्रभात पर्वत डे स्प्रिंग माउंटेन के दीक्षा निवास की ओर जाएंगे, जहां उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ विवरण देना होगा और उसके बाद उनकी साधना क्षमता की परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश अध्याय 3। जायान और अन्य क्यूई संघनन साधक परीक्षणों से संबंधित जानकारी सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, और वीर स्वभाव वाले यशवर्धन उन्हें लेकर सीधे प्रभात पर्वत की ओर बढ़ गए, जहां दीक्षा निवास स्थित था। रास्ते भर उनकी मुलाकात कई साधकों से हुई, जिनमें से अधिकांश क्यूई संघनन स्तर के थे, और जैसे ही उन्होंने अपने मार्गदर्शक को देखा, उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ उसे प्रणाम किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि भटकते मेघ संप्रदाय में यशवर्धन की प्रतिष्ठा काफी ऊंची थी। यात्रा के दौरान उन्हें केवल एक ही आधार स्थापना स्तर का साधक मिला, जो पीले वस्त्र पहने एक दुबला पतला व्यक्ति था, जिसके कान कुछ नुकीले से प्रतीत होते थे, और जो प्रभात पर्वत से उड़ता हुआ नीचे आया था। किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि यशवर्धन पर पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा और कहा कि क्या ये 6 लोग नए आए हुए शिष्य हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार संख्या काफी कम है। जबकि उसके व्यवहार में अपनापन तो था, लेकिन अन्य लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उसके मन में कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी है। सुंदर और तेजस्वी यशवर्धन ने उसे देखते ही अनायास ही हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, किंतु फिर भी उसने शांत स्वर में उत्तर दिया कि तो यह वरिष्ठ शिष्य यतीन्द्र निकले, और ये लोग अभी सत्य परीक्षण विधियों से जांचे जाने तथा संप्रदाय प्रमुख से परिचित कराए जाने बाकी हैं, इसलिए फिलहाल ये केवल उम्मीदवार ही हैं, आधिकारिक शिष्य नहीं। पीले वस्त्रधारी यतीन्द्र हल्के से हंस पड़ा और बोला कि यदि ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कनिष्ठ भाई को ये पता होना चाहिए कि उसके ताबीज निर्माण विभाग को अभी भी शिष्यों की आवश्यकता है, इसलिए क्या वह इन 6 साधकों में से 2 को उसकी ओर भेज सकता है। ये कहते समय उसकी दृष्टि सीधे यशवर्धन के पीछे खड़े समूह पर टिक गई। जायान का चेहरा शांत बना रहा, किंतु उस निगाह से उसे भीतर ही भीतर घृणा का अनुभव हुआ, क्योंकि उसके देखने के ढंग और बोलने के स्वर से स्पष्ट था कि वह उन्हें कठोर परिश्रम में झोंक देना चाहता है। जब अन्य साधकों ने भी उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर हल्का परिवर्तन आया, जिससे प्रतीत हुआ कि उनका भी उसके प्रति अच्छा प्रभाव नहीं था। यशवर्धन ने तुरंत ही उसकी चालाक प्रवृत्ति को समझ लिया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि वरिष्ठ शिष्य यतीन्द्र, यह ऐसा निर्णय नहीं है जिसे वह स्वयं ले सके, क्योंकि शिष्यों का विभाजन संप्रदाय प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यदि उन्हें अपने ताबीज निर्माण विभाग के लिए अधिक शिष्यों की आवश्यकता लगती है तो उन्हें सीधे संप्रदाय प्रमुख से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद उसने ये भी कहा कि चूंकि वरिष्ठ शिष्य मिहिर दीक्षा निवास पर उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वह अधिक देर तक उनका साथ नहीं दे सकता, और यह कहकर उसने अपने जादुई उपकरण पर पैर रखा और तुरंत ही समूह को लेकर नीचे स्थित मंडप की ओर उतर गया। पीले वस्त्रधारी साधक यतीन्द्र ने पहले तो यशवर्धन को और रोकने का विचार किया, किंतु जैसे ही उसने उसके मुंह से वरिष्ठ शिष्य मिहिर का नाम सुना, उसके चेहरे पर हल्का सा संकोच उभरा और उसने उन्हें आगे जाने देने का निर्णय लिया।
दूर खड़े होकर जब उसने देखा कि यशवर्धन और उसका समूह मंडप के भीतर प्रवेश कर चुका है, तो उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे और कुछ क्षण सिर झुकाकर सोचने के बाद उसने ठंडी सी फुकार भरी तथा पीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए दूसरे पर्वत की ओर उड़ गया। उसी समय समूह पहले ही मंडप की पहली मंजिल पर पहुंच चुका था और वहां एक अपरिचित व्यक्ति से मिल रहा था। वह एक दुबला पतला और कुछ बीमार सा दिखने वाला युवक था, जो चंदन की लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठा अत्यंत रुचि के साथ एक बांस के स्क्रॉल को पढ़ रहा था। और यद्यपि वह देखने में केवल 30 वर्ष का प्रतीत होता था, उसकी साधना पहले ही आधार स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उसने अभी अपनी साधना को पूर्ण रूप से स्थिर नहीं किया था, फिर भी इतनी कम आयु में इस स्तर तक पहुंचना वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा का संकेत था और यह स्पष्ट था कि भविष्य में उसके कोर गठन स्तर तक पहुंचने की अत्यधिक संभावना थी। शायद इसी कारण उस परेशान करने वाले पीले वस्त्रधारी साधक ने यशवर्धन को और अधिक परेशान करने का साहस नहीं किया था। जब अन्य साधकों ने उस दुर्बल युवक की साधना को महसूस किया, तो वे एक दूसरे की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे। उसी समय उस व्यक्ति ने बांस का स्क्रॉल समेट दिया, यशवर्धन की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा कि कनिष्ठ भाई, तुम्हें थोड़ी असुविधा उठानी पड़ी होगी, और क्या अभी अभी यतीन्द्र ने तुम्हें रोका था? वीर स्वभाव वाले यशवर्धन ने घृणा भरे भाव से उत्तर दिया कि जब वरिष्ठ भाई को पहले से ही सब पता है तो पूछने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या वह व्यक्ति फिर से वरिष्ठ बहन प्यालिका को परेशान करने आया था? बीमार से दिखने वाले युवक ने शांत किंतु सपाट स्वर में कहा कि भले ही यतीन्द्र कुछ अधिक ही करता हो, फिर भी वह उनके भटकते में एक संप्रदाय का ही शिष्य है, इसलिए ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है और भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यदि गुरु ने सुन लिया तो दंड से बचना कठिन होगा। यद्यपि उसके शब्द डांट जैसे थे, किंतु उसके स्वर में तनिक भी क्रोध नहीं था। फिर भी यशवर्धन का हृदय हल्का सा कांप उठा और उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा कि वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं और वह भविष्य में अवश्य ध्यान रखेगा। जब युवक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो वरिष्ठ शिष्य मिहिर ने सिर हिलाकर हल्की मुस्कान दी और फिर अपनी दृष्टि जायान तथा अन्य लोगों की ओर मुड़ते हुए एक एक को ध्यानपूर्वक देखने लगे। वह उन्हें अत्यंत गहराई से ऊपर से नीचे तक परख रहा था, जिससे वहां उपस्थित लोगों के मन में काफी बेचैनी उत्पन्न हो गई और शायद केवल भ्रम के कारण जायान को लगा कि उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए घनी दाढ़ी वाले बड़े व्यक्ति पर ठहर गई थी, फिर तुरंत किसी और की ओर मुड़ गई। और यद्यपि उसके लिए जायान की वास्तविक साधना को देख पाना असंभव था, फिर भी जायान के मन में हल्की असहजता उत्पन्न हुई। कुछ ही क्षणों बाद मिहिर ने अपनी दृष्टि हटा ली, शांत भाव से अपनी कमर पर हाथ रखा और वहां से चांदी की चमक से दमकता एक ताबीज निकाल लिया। उसने शांत स्वर में कहा कि अच्छा हुआ केवल लगभग 7 लोग ही आए हैं, जैसा उसने अनुमान लगाया था, अन्यथा उसके पास सभी के लिए पर्याप्त सच्चे हृदय के ताबीज नहीं होते। और फिर उसने यशवर्धन से कहा कि वह इन ताबीजों को लेकर उनके शरीर पर लगा दे तथा इनके प्रभाव में आने के बाद उन्हें उसके अध्ययन कक्ष में ले आए। इतना कहकर उसने ताबीज यशवर्धन को थमा दिए, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बिना उनकी ओर दोबारा देखे सीधे दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही वह दुर्बल युवक मोड़ पर पहुंचा, वह अचानक झुक गया और तेजी से खांसने लगा। उसकी खांसी काफी पीड़ादायक लग रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने स्वयं को संभाला और वहां उपस्थित सभी लोगों की विस्मित दृष्टियों के बीच सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जायान की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य की एक हल्की झलक चमकी, लेकिन वह उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। युवराज के चेहरे पर हल्की बेचैनी उभर आए और उसने गहरी सांस भरते हुए जायान और बाकी लोगों की ओर मुड़कर कहा कि ये सच्चे हृदय के ताबीज हैं और उसे विश्वास है कि सभी जानते हैं कि ये क्या करते हैं, इसलिए वह विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं समझता। उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि यदि किसी के मन में कोई कपट योजना या षड्यंत्र छिपा हुआ है, तो बेहतर होगा कि वह स्वयं ही यहाँ से चला जाए, क्योंकि यदि बाद में पता चला तो बहता में एक संप्रदाय निर्दयी होने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। ये कहते समय उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी जब उसने सामने खड़े 7 लोगों को एक एक करके देखा, लेकिन उसके भयावह लहजे के बावजूद कोई भी स्वयं आगे बढ़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये देखकर युवराज ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा सहज हो गया और उसने अपने हाथ के एक हल्के इशारे से चमकते हुए चांदी के ताबीज 7 की ओर उछाल दिए, जिन्हें सभी ने अपने दाएं कंधे के नीचे लगा लिया। इसके बाद वह बिना उनकी ओर कोई ध्यान दिए सहजता से बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। बाकी लोग एक दूसरे को असमंजस भरी निगाहों से देखने लगे, क्योंकि हर किसी के मन में अपने अपने विचार चल रहे थे, लेकिन कोई भी ताबीज को हटाने का साहस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वे केवल प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर थे। उसी समय जायान ने हल्का सा सिर झुकाकर अपने कंधे के पास लगे चांदी के ताबीज को देखा और एक पल के लिए उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। कुछ ही देर बाद ताबीज से चांदी की रोशनी चमकने लगी और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जब युवराज ने इस बदलाव को महसूस किया तो उसने आंखें खोलकर जायान की ओर देखा और बिना किसी भाव के कहा कि वह ऊपर दूसरी मंजिल पर जाए, क्योंकि वरिष्ठ भाई मिहिर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जायान ने ताबीज पर एक अंतिम नजर डाली और बिना कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ गया। दूसरी मंजिल काफी खाली थी, जहां केवल 2 प्रार्थना आसन रखे हुए थे।
मिहिर उनमें से एक पर पद्मासन में बैठे थे और जैसे ही उन्होंने जायान को आते देखा, उन्होंने दूसरे आसन की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा कि वह बैठ जाए और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने शांत स्वर में समझाया कि यह पूछताछ विधि किसी आत्मा को वश में करने वाली तकनीक जैसी नहीं है, बल्कि केवल ये निर्धारित करती है कि दिए गए उत्तर सत्य हैं या नहीं, और यद्यपि यह पूरी तरह अचूक नहीं है, फिर भी अधिकांश समय सही परिणाम देती है। इसलिए वह उससे कुल 10 प्रश्न पूछेंगे, और यदि उनमें से 3 या उससे अधिक उत्तर असत्य पाए गए तो उसे संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जायान ने सिर हिलाकर ईमानदारी से कहा कि वह समझ गया है, और फिर वह मिहिर के सामने वाले आसन पर बैठ गया। हालांकि उसके मन के भीतर एक हल्की व्यंग्यात्मक हंसी उठी, मानो वह सोच रहा हो कि सच्चे हृदय की यह तकनीक कभी भी उसकी वास्तविक मंशाओं को उजागर नहीं कर सकती। मिहिर ने जब देखा कि जायान के कंधे पर लगा ताबीज फिर से चांदी की रोशनी से चमक रहा है, तो उन्होंने शांत स्वर में पहला प्रश्न पूछना शुरू किया, बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? जायान और बाकी साधक मंडप से उड़कर सीधे सबसे बड़े पर्वत की ओर बढ़ गए, और उन सभी ने बिना किसी कठिनाई के मिहिर द्वारा की गई परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इसलिए अब केवल इतना शेष रह गया था कि बहता मेघ संप्रदाय के आचार्य उनके नाम दर्ज कर लें, जिसके बाद वे आधिकारिक रूप से संप्रदाय के शिष्य बन जाते। स्वर्ण निर्मित शरीर अध्याय 602 स्वर्ण निर्मित शरीर। 6 अद्भुत शिखरों में मुख्य शिखर सबसे विशाल था, जिसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से भी अधिक थी, और उसके चारों ओर कई अन्य पर्वत ऐसे फैले हुए थे जैसे चांद के चारों ओर तारे चमकते हों, जिनमें दिवसप्रभात पर्वत भी शामिल था। इस मुख्य पर्वत का ऊपरी आधा भाग हल्के बैंगनी कोहरे से ढका हुआ था, जो सब कुछ रहस्यमय धुंध में छिपाए हुए था। इसके विपरीत पर्वत का निचला आधा भाग अत्यंत चहल पहल से भरा हुआ था, जहां अनगिनत आकार प्रकार की इमारतें फैली हुई थीं, जिनमें साधारण पत्थर के छोटे कक्षों से लेकर सैकड़ों मीटर ऊंचे भव्य महलनुमा सभागार तक शामिल थे, और इनके बीच चूना पत्थर की असंख्य सड़कों का जाल फैला हुआ था। इन सड़कों के किनारे हर प्रकार की दुकानें लगी हुई थीं, जहां लोग तरह तरह की वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर रहे थे, और उनमें बहता मेघ संप्रदाय के कई शिष्य भी शामिल थे, जो दुकानदारों से मोलभाव करते दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य देखकर जायान और अन्य साधक स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने इतनी जीवंत और विशाल व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन युवराज इस दृश्य का अभ्यस्त था, इसलिए उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने उड़ने वाले जादुई पात्र को आगे बढ़ाता रहा। वे लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचे और फिर एक विशाल पत्थर के सभागार में प्रवेश कर गए। ये सभागार विशाल चूना पत्थर की पट्टियों से बना था और लगभग 100 मीटर ऊंचा था, जबकि इसके चारों ओर छोटे छोटे कक्ष जुड़े हुए थे जो लगभग 20 मीटर चौड़े थे, और वहां बहुत कम साधक आते जाते दिखाई दे रहे थे। युवराज ने पात्र को सभागार के सामने उतारा और सभी को नीचे उतरने के लिए कहा। फिर उसने मंत्र संकेत बनाया, जिससे वह पात्र तेजी से छोटा होकर उसकी भंडारण थैली में समा गया। उसने शांत स्वर में कहा कि वे सभी कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करें, क्योंकि उसे पहले संप्रदाय आचार्य को सूचना देनी है और बाद में वह उन्हें बुलाएगा, और इतना कहकर वह बड़े कदमों से सभागार के भीतर चला गया। दरवाजे पर खड़े अनेकची संघनन स्तर के द्वारपाल युवराज को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया और उसे अंदर जाते हुए देखते रहे। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुआ, पहरेदारों ने जिज्ञासा से जायान और उसके साथियों की ओर देखा, मानो वे पहले से ही समझ चुके हों कि ये नए आने वाले उम्मीदवार हैं। कुछ समय बाद एक सफेद रोशनी की किरण महल की ओर आए और धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और तब पता चला कि वह एक विशाल कढ़ाईदार दुपट्टा था, जिस पर लियांग सवार था। साथ ही वे 4 युवा साधक भी थे जो पहले उससे अलग हो गए थे। लियांग ने जायान के 7 लोगों के समूह को देखा तो उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन अगले ही पल उसने अपना जादुई उपकरण पास में उतारा और गर्व से सभागार के भीतर चला गया, चारों प्रतिभाशाली युवाओं को पीछे छोड़ते हुए। अगले ही क्षण जायान का समूह और उन 4 प्रतिभाशाली साधकों का समूह एक दूसरे को देखने लगा, मानो दोनों पक्ष एक दूसरे का आकलन कर रहे हों और आने वाले भविष्य के बारे में मन ही मन सोच रहे हों। किसी अज्ञात कारण से वातावरण में एक अजीब सा असंतुलन महसूस हो रहा था, जबकि दोनों समूह एक ही समय पर संप्रदाय में प्रवेश करने वाले थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके बीच हल्की सी शत्रुता की भावना मौजूद हो। किंतु चूंकि वे सभी बहता मेघ संप्रदाय में प्रवेश के कगार पर थे, इसलिए दोनों पक्षों ने चुप रहकर संयमित व्यवहार करना ही उचित समझा। लगभग उतने समय बाद जितने में एक साधारण भोजन समाप्त हो जाता है, युवराज अंततः सभागार से बाहर निकला, और जैसे ही वह दिखाई दिया, उसने तुरंत जायान के समूह को संकेत किया और फिर चारों प्रतिभाशाली युवाओं की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहा कि वे चारों भी उनके साथ भीतर आएं, क्योंकि संप्रदाय आचार्य सभी को एक साथ शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। और इतना कहकर वह बिना रुके पुनः सभागार के भीतर चला गया। दोनों समूहों ने तनिक भी विलंब करने का साहस नहीं किया और तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़े। युवराज के मार्गदर्शन में वे एक छोटे से गलियारे से होकर गुजरे और फिर लगभग 100 मीटर चौड़े एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया, जहां 8 साधक कुर्सियों पर बैठे आपस में धीमे स्वर में कुछ चर्चा कर रहे थे, और उनके चेहरों पर अलग अलग प्रकार के भाव दिखाई दे रहे थे। जैसे ही शिष्यों को भीतर लाया गया, बैठे हुए साधकों ने तुरंत अपनी बातचीत रोक दी और जायान के समूह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे।
उस समय जायान ने अत्यंत विनम्र और श्रद्धापूर्ण भाव प्रदर्शित किया, किंतु साथ ही उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को चुपचाप फैलाकर उन सभी बैठे हुए साधकों के रूप और उनकी साधना स्तर का निरीक्षण भी किया। उसे पता चला कि उनमें से एक साधक अंतिम आधार स्थापना स्तर पर था, दो मध्य आधार स्थापना स्तर पर थे और बाकी सभी प्रारंभिक आधार स्थापना स्तर के थे, जबकि वरिष्ठ शिष्य कियू और पीले चेहरे वाला लियांग भी उन्हीं के बीच बैठे हुए थे। नीले वस्त्र पहने अंतिम आधार स्थापना स्तर के साधक ने मुस्कुराते हुए युवराज की ओर हाथ हिलाया और कहा कि उन्होंने उसे कष्ट दिया, इसलिए वह कृपया बैठ जाए, और वही व्यक्ति बहता मेघ संप्रदाय के आचार्य विमल यमिंग थे। उनका चेहरा साधारण था और आंखें छोटी थीं, किंतु उनकी हर छोटी सी हरकत से एक अत्यंत प्रभावशाली आभा प्रसारित हो रही थी, जिससे स्पष्ट था कि वह बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं थे। युवराज ने दोनों हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और तुरंत बगल की कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय बैठे हुए साधकों ने जायान के समूह का निरीक्षण समाप्त कर लिया और अपना ध्यान 4 प्रतिभाशाली युवाओं की ओर केंद्रित कर दिया, जिनकी आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दे रही थी और निरीक्षण के दौरान उनके शरीर अनायास ही सीधे हो गए थे, मानो वे इस महत्वपूर्ण क्षण को पूरे गर्व और आशा के साथ स्वीकार कर रहे हों। जब जायान ये सब कुछ हल्के आश्चर्य के साथ ध्यानपूर्वक देख रहा था, तभी उसने संप्रदाय आचार्य की गंभीर आवाज सुनी। नए शिष्यों का निरीक्षण करने के बाद आचार्य विमल यमिंग ने अन्य बैठे हुए साधकों की ओर नजर डाली और धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा कि ये सभी शिष्य संप्रदाय में प्रवेश के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हैं और वास्तव में उपयुक्त हैं, क्योंकि कई वर्षों से उन्होंने नए शिष्यों का कोई समूह स्वीकार नहीं किया था। इसलिए अब यह निर्णय करना आवश्यक है कि इन शिष्यों का विभाजन किस प्रकार किया जाए, और उन्होंने अपने कनिष्ठ साधु भाइयों से पूछा कि वे इस विषय में क्या चाहते हैं। सफेद बालों वाले वृद्ध धर्मवीर ने अपनी छोटी दाढ़ी को हल्के से सहलाते हुए अत्यंत सम्मानपूर्ण स्वर में कहा कि स्वाभाविक रूप से वे सभी अंतिम निर्णय वरिष्ठ साधु भाई विमल यमिंग पर ही छोड़ते हैं, किंतु उन्होंने सहजता से आगे जोड़ते हुए कहा कि उनके गुप्त तलवार पर्वत को बाहरी कार्य शिष्यों की आवश्यकता नहीं है, परंतु आंतरिक संप्रदाय शिष्यों के लिए उनके पर्वत ने पिछली बार केवल 2 शिष्यों को ही स्वीकार किया था और इस समय वहां जनशक्ति की कमी है, इसलिए इस बार उनके पर्वत को एक शिष्य अवश्य मिलना चाहिए और उन्हें अन्य किसी शिष्य की आवश्यकता नहीं है सिवाय उस शिष्य के जिसके पास स्वर्ण ढला शरीर संरचना है। ये कहते हुए धर्मवीर ने सीधे उस लंबे और मजबूत युवक की ओर इशारा किया, और जैसे ही उस युवक ने ये सुना, उसके चेहरे पर अनायास ही आश्चर्य की झलक दिखाई देने लगी। तभी मृत्यु के समान पीले चेहरे वाला मध्यम आयु का साधक यशवंत अपनी सीट पर टिके नहीं रह सका और तुरंत कठोर स्वर में बोल पड़ा कि पिछली बार भले ही उन्हें कम शिष्य मिले हों, लेकिन उन्हें 2 गुणों वाली आध्यात्मिक जड़ों वाला एक शिष्य भी मिला था, इसलिए ये स्पष्ट है कि असामान्य शरीर संरचना वाले शिष्य पर अधिकार अग्निमेघ पर्वत का होना चाहिए। ये सुनकर धर्मवीर हल्के से हंसे और सिर हिलाते हुए बोले कि उनका अग्निमेघ पर्वत मुख्य रूप से अग्नि तत्व की साधना विधियों पर निर्भर करता है, जबकि स्वर्ण ढला शरीर वाले साधकों में धातु तत्व की आध्यात्मिक जड़ें होती हैं, इसलिए कनिष्ठ साधु भाई यशवंत का तर्क पर्याप्त मजबूत नहीं है। यशवंत ने तनिक भी पीछे हटने का संकेत नहीं दिया और तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि भले ही गुप्त तलवार पर्वत के पास धातु तत्व की साधना विधियां हों, किंतु उनके अग्निमेघ पर्वत के आचार्य लियान की धातु शोधन कलाएं पूरे शी राज्य में प्रसिद्ध हैं, इसलिए ये शिष्य उनकी विधियों का अभ्यास क्यों नहीं कर सकता। धर्मवीर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी आचार्य विमल यमिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया और शांत किंतु अधिकारपूर्ण स्वर में कहा कि अब पर्याप्त है, उन्होंने सभी के विचार सुन लिए हैं और इस विषय पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी